हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज हम आप लोगों को ओ लेवल का जो मॉड्यूल फर्स्ट है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूला करिए। अगर आप लोगों को मॉड्यूल फर्स्ट के अलावा सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और अगर आपको प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करनी है, इसमें से कोई भी चीज़ आप लोगों को देखनी है तो आप इस चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सभी मॉड्यूल्स की अलग अलग प्लेलिस्ट और उसके साथ ही आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रोग्रामिंग साथ में वीडियो प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो ज़रूर जाकर देखिए। आप लोगों के पेपर से पहले वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज़ क्लिपर टेक्स्ट। तो जो आप लोगों का क्लिपर टेस्ट होता है वो कैसा होता है। ऑप्शंस में है आपका रीडेबल फॉर्म ऑफ इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, सेकंड है नॉन रीडेबल फ्रॉम इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, सी ऑप्शन है डिक्रिप्टेड टेक्स्ट, या फिर डी है डेकोरेटेड टेक्स्ट। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, यानी कि जो आपका क्लिपर टेक्स्ट होता है वो कैसा होता है, नॉन रीडेबल फ्रॉम इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। तो यहाँ पर आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस कैल, इंग्लिश में पढ़ते हैं, द स्प्रेडशीट फाइल क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस कैल इज सेव्ड विद द डैश एक्सटेंशन। यानी कि जो आप लोगों लिब्रे ऑफिस कैल में स्प्रेडशीट या फिर कोई भी आप फाइल उसमें क्रिएट करते हो तो उसमें जो आप लोग सेव करने के लिए एक्सटेंशन यूज़ करते हो वो कौन सा होता है। ऑप्शंस में है डॉट ओ डी एस, डॉट ओ डी टी, थर्ड है डॉट ओ डी टी, या फिर डॉट ओ डी एफ। तो इसमें से करेक्ट जो आपका होता है वो आपका कौन सा होता है, ऑप्शन ए, दैट इज़ ओ डी एस। फाइल में जितने भी एक्सटेंशन यूज़ हुए होते हैं आपके लिब्रे ऑफिस कैल हो गया जैसे, उसमें आप लोग फाइल सेव करने के लिए डॉट ओ डी एस यूज़ करते हैं। और आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर और जो आप लोगों का स्प्रेडशीट और वर्ड होता है उसमें आप लोग कौन सा एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सभी आप लोगों के काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं और हो सकता है कि अब की बार एग्ज़ाम में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A new slide that contains an unordered list from the title of the slide that follow the selected slide is called। यानी कि जो आप लोगों की न्यू स्लाइड होती है उसमें आप लोग कोई भी अनऑर्डर्ड लिस्ट का टाइटल अगर लगाते हो तो उसके लिए आप लोग सेलेक्टेड जो स्लाइड होगी उस कौन सी स्लाइड आप लोग उसके लिए सेलेक्ट करोगे। ऑप्शन में है आउटलाइन स्लाइड, प्रीव्यू स्लाइड, या फिर प्रीव्यू प्रेजेंटेशन, और थर्ड ऑप्शन है समरी स्लाइड। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन डी, दैट इज समरी स्लाइड। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ लिंक्स थ्रू आउट द इंटरनेट क्रिएटेड एंड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क आर कॉल्ड। तो इसमें आप लोगों का क्या बोल रहा है, जो आप लोगों का लिंक का कलेक्शन होता है उस वो जो है आप लोगों का इंटरनेट से कैसे इंटरकनेक्टेड होता है आपको बताना है। फर्स्ट है ऑप्शन आपका मॉडेम, सेकंड है राउटर, थर्ड है हार्डवेयर, फोर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। तो करेक्ट ऑप्शन आपका इसमें होगा ऑप्शन डी, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट इज़ आ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होती है। एन एक्सचेंज होता है, अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी होता है, या फिर अ सेंट्रलाइज्ड
लेगर होता है या फिर आर डिस्ट्रीब्यूटेड लेडगर ऑन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो इसमें आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कि आप लोगों का ब्लॉकचेन क्या होता है, आर डिस्ट्रीब्यूटेड लेगर ऑन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ OSI मॉड्यूल लाई बिटवीन नेटवर्क एंड विच लेयर, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, डाटा लिंक या फिर सेशन। जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है किसमें, OS मॉड्यूल में, वो आपको बताना है कि नेटवर्क लेयर, बिटवीन नेटवर्क लेयर एंड विच लेयर के बीच में आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर आती है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, डाटा लिंक या फिर सेशन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज सेशन। यहाँ पर आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि OSI का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आप लोगों को जानना है कि आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म आते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम लोग आपके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है डैश रिप्रेजेंटेड आ रॉ फैक्ट वेयर एज डैश इज डाटा मेड मीनिंगफुल। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आएगा, डाटा इंफॉर्मेशन आएगा, या इंफॉर्मेशन बाइट आएगा, या फिर रिकॉर्ड्स बाइट आएगा। आप लोग रॉ फैक्ट्स को किस में रिप्रेजेंट करते हो, या फिर जो आपका डाटा मेड होता है मीनिंगफुल किसके लिए होता है। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ डाटा और इन्फॉर्मेशन। यानी कि कोई भी आपका डाटा होगा उसको आप लोग रिप्रेजेंट करोगे एज अ रॉ फैक्ट, वेयर एज जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होगी डाटा मेड अ मीनिंगफुल, जिससे वो एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन की तरह आप लोग उसको रिप्रेजेंट करते हो। देन क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड वायरसेस विच आर विच टाइप्स ऑफ नेटवर्क इशू। जो आपके अनऑथराइज एक्सेस या फिर वायरसेस होते हैं वो किस टाइप के नेटवर्क को अफेक्ट करते हैं या फिर इशू क्रिएट करते हैं। ऑप्शंस में है परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी या फिर अवेबिलिटी। करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिक्योरिटी। देन क्वेश्चन नंबर 9, ऑन विच बार डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट नेम इज शो एज लिबरल राइटर। लिबरल राइटर में जो आपका डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट होता है वो किस नाम में शो होता है। ऑप्शन है मेन्यू बार, स्टेटस बार, टाइटल बार या फिर स्टैंडर्ड टूल बार। करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज टाइटल बार। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले करेंट डेट एंड टाइम। इसमें से कौन सा फंक्शन है जो कि आपके करेंट डेट टाइम को डिस्प्ले करता है। ऑप्शंस में है डेट, टुडे, नाउ या फिर टाइम। इसमें दोनों चीज़ आपको देखना है, करेंट डेट और टाइम दोनों जो शो करे वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ नाउ। जब आप नाउ और फंक्शन ऐसे आप लोग उसमें एंटर करोगे तब आपका जो करंट डेट होगा और करंट जो टाइम चल रहा होगा वो आपका शो होकर के दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन प्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंसर्टेड। जब आप लोग प्रेजेंटेशन बनाते हो या फिर देते हो तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंसर्टेड, तो उसमें क्या चीज़ इंसर्ट करते हो। साउंड क्लिप, मूवी क्लिप, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। इसमें है आपका, उसमें जब आप लोग कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हो तो उसमें साउंड क्लिप और मूव क्लिप दोनों आप लोग उसमें ऐड करते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें बोल रहा है आपको द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। देखिए यहाँ पर भी आप लोगों का फुल फॉर्म पूछा है, किसका पूछा है? यूपीआई का। तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं और फुल फॉर्म्स होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ पर आप बताना है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शंस में है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इंटरमीडिएट पेमेंट इंटरफेस, या फिर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पीपल इंटरफेस। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये आपका यूपीआई का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ स्लाइड ट्रांजिशन? स्लाइड ट्रांजिशन क्या होती है? लेटर्स होती है, ओवरहेड होती है, एनिमेशन होती है, या फिर विजुअल इफेक्ट स्लाइड शो करती है? तो जो आपका स्लाइड ट्रांजिशन होता है वो आपका क्या करता है? विजुअल इफेक्ट इन स्लाइड शो करता है। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रो ऑफिस? जो आपका लिब्रो ऑफिस है उसमें डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कैसे दिखता है? ऑप्शंस में है लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, A4 साइज़, या फिर A3। जो आपका लिब्रो ऑफिस होता है उसमें जो पेज आप लोगों के सामने शो होता है वो कैसा होता है, उसका ओरिएंटेशन आपको बताना है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ पोर्ट्रेट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच एमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस? इसमें से कौन सी है जो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? डिजिटलाइजेशन, माउस, जॉयस्टिक, या फिर लाइट पेन? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। ये तो बहुत ही ईजी था, आप लोगों को देख के ही पता चल रहा होगा कि इसका ऑप्शन क्या होगा, दैट इज डिजिटलाइजर। देन क्वेश्चन नंबर 16, ईमेल स्टैंड फॉर। यहाँ पर ईमेल का आपको फुल फॉर्म बताना है, जो कि नीचे कर ऑप्शंस में आपको क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉनिक मैन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, या फिर इंजीनियर मेल। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल। यहाँ पर आपका ये हम पूरा कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है वो आपका ईमेल कहलाता है। देन क्वेश्चन नंबर 17, एनी एक्सप्रेशन दैट बिगिन विद एन इक्वेशन इक्वल इज ट्रीटेड एज डैश फंक्शन, फार्मूला, ग्राफ्स, या फिर चार्ट। जो आपका कोई भी इक्वेशन अगर आपकी स्टार्ट होती है इक्वल साइन से, तो वो आपका क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है, फार्मूला कहलाता है, या ग्राफ, या फिर चार्ट? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज फार्मूला। जब भी आप कंप्यूटर साइंस में कोई भी फार्मूला लिखते हैं तो उसके पहले आपको कंपलसरी होता है कि आपका इक्वल का साइन होना चाहिए, नहीं तो जो भी चीज़ आप उसमें परफॉर्म कराना चाह रहे हैं वो आपका परफॉर्म नहीं करता है। आप लोगों का फुल फॉर्म पूछ रहा है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? तो यूआरएल का फुल फॉर्म इसमें नीचे ऑप्शंस में है आपके, यूज़फुल रिसोर्सेज लोगो, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लैंग्वेज, यूनिफॉर्म रिसोर्स लैंग्वेज। इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मतलब कि यूआरएल का जो आपका करेक्ट फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का बी। देन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग वॉज इन्वेंटेड बाई। जो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए आप लोगों का वर्ड इन्वेंट किया गया है वो क्या है? IBM बोलते हैं, HP बोलते हैं, इंटेल बोलते हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट बोलते हैं? तो इसमें आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ IBM। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज़ विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ई कॉमर्स? इसमें से कौन सा ई कॉमर्स का
टाइप नहीं है। पहला ऑप्शन है B2B, दैट इज़ बिजनेस टू बिजनेस, एंड B2C, दैट इज़ बिजनेस टू कस्टमर, एंड C इज़ अल्फ़ा कॉमर्स, एंड D इज़ M कॉमर्स। तो इसमें से ई कॉमर्स के अंदर जो नहीं आता है वो आपका है ऑप्शन C, दैट इज़ अल्फ़ा कॉमर्स। तो ये कुछ आप लोगों के 20 क्वेश्चंस थे जो कि आपके पेपर फर्स्ट जो है यानी कि मॉड्यूल M1 R5.1 उसके ये 20 क्वेश्चंस थे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर ज़रूर काम करेंगे। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिया करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर